हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2025 का रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है, कैसे देखना है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म जो है वो लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए जो डायरेक्ट लिंक है और रिजल्ट चेक करने के लिए आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है। यहाँ पे जो पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो आप कहिए कि फॉरगेट कर सकते हैं, फॉरगॉट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए फॉरगॉट करने का ऑप्शन कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, कुछ बेसिक से डिटेल्स में आगे जाएंगे, ओटीपी जाएंगे आपका, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको नया पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, नया पासवर्ड आप बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको याद है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पासवर्ड फिलअप करेंगे। ये जो दिख रहा होगा सिक्योरिटी पिन, इसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद से नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे देखिए एक साइन इन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे सेंड ओटीपी ऑन पे क्लिक करना है। अब ओटीपी आप कहाँ पे भेजना चाहते हैं, आपका एक ईमेल आईडी होगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा, वहां पे भेजना चाहते हैं, या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, वहां पे भेजना चाहते हैं। जो बच्चे साइबर कैफे से फॉर्म फिलअप कराए हैं उनके लिए भी सिंपल होता है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कैसे आपको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कल के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद से सेंड ओटीपी का ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है। आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी चला गया होगा। उस ओटीपी को आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलअप करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए ओटीपी फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ओटीपी को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, आपके सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ बच्चे इसको देख करके कह रहे थे कि कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या यहाँ पे जाकर के हमें कंटेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराना है? नहीं, ये आपका कुछ नहीं है। ये आपका जो जीकप का विभाग है उसका कहिए कि ऑफिस कहाँ है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, चार बाग में आपका लखनऊ में उसका ऑफिस है, कहिए कि गुरु गोविंद सिंह मार्ग पे। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मैनेज एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, दूसरा आपको देखने को मिलेगा व्यू डाउनलोड एडमिट कार्ड, और तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा व्यू डाउनलोड रिजल्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका जो रैंक कार्ड है वो जारी हो जाएगा। अब किस प्रकार से जारी होता है थोड़ा सा एक बार मैं आपको वो दिखा दूं। देखिए आपका 2024 का है, अभी 2025 वाला वहां पे लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। जल्द ही आपका लिंक एक्टिवेट होने वाला है, टेलीग्राम पे आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आपके सारे बेसिक से डिटेल्स वगैरह रहेंगे। उसके बाद से नीचे की ओर आएंगे, अब देखिए जो मेन है वो आपको देखना है, वो आपको यहाँ से देखना है आपका ग्रुप कौन सा है, ए है, और 10 मार्क्स आपने प्राप्त कितना किया था, 160। जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपने सही किए थे, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 40 नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जितना सही किए रहेंगे उस हिसाब से आपको नंबर यहाँ पे आपको अपना 10 मार्क्स देखने को मिलेगा। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपको दिख रहा होगा। ये होता है जैसे कई शिफ्ट का पेपर हार्ड होता है, कई शिफ्ट का पेपर आपका इजी होता है। तो जिनका पेपर हार्ड हुआ होगा उनका नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर तक बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। उनके नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे अगर हार्ड आपका पेपर आया होगा तो। अगर आपका पेपर इजी होगा तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जैसे इनका देखिए घट गया है 10 नंबर के आसपास तक, ठीक है। फिर सबसे जो जरूरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका ये होता है कि आपका रैंक कितना बना है। इसी बेस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। जैसे इनका 57,244 रैंक बना है, मतलब कि ये 57,244 रैंक पे है। मान लीजिए कि 3 लाख 4 लाख बच्चों ने जितना भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसमें आपका जो स्थान है 57,244 स्थान आया है, रैंक आया है, ठीक है। इसी बेस पे आपका एडमिशन होगा। जैसे आपने ORCR का नाम सुना होगा, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक, ठीक है। तो मान लीजिए किसी कॉलेज का एडमिशन के लिए क्लोजिंग रैंक है 500, मतलब कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन के लिए 500 रैंक तक होना चाहिए। किसी कॉलेज का मान लीजिए कि क्लोजिंग रैंक है 10,000, मतलब कि आपका 10,000 के आसपास रैंक है, तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका क्वालिफाइड दिखाना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइड मतलब हाँ, तभी आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका डिस्क्वालिफाइड रहेगा तब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो सभी बच्चे लगभग लगभग क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना रिजल्ट वगैरह देखना है। फिर मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग अगर आप नहीं करना जानते, जैसे अब मान लीजिए कि आपका रैंक कार्ड भी जारी होगा, जिसे स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड या फिर रिजल्ट भी कहते हैं, तो अब आपको काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग के थ्रू ही अब आपका एडमिशन होगा, बिना काउंसलिंग के आपका एडमिशन नहीं होता है। तो अगर आपको मालूम है, आपके पास जानकारी है, नॉलेज है, आप खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। गलती नहीं करेंगे क्योंकि बाहर हो जाएंगे, ठीक है।
अगर आप साइबर कैफे से कराना चाहते हैं, वहाँ से भी करा सकते हैं। मेरे स्तर से अगर आप कराना चाहते हैं, देखिए 100% चांसेज़ आते हैं, बहुत रेयर केस में कभी-कभी होता है कि हाँ, बच्चों को सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है। सरकारी कॉलेज के लिए और केवल ग्रुप ए की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप हमारे स्तर से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो हमारे स्तर से भी काउंसलिंग करा सकते हैं। सबसे पहले आपकी रुचि देखी जाएगी, भाई आपको कौन-सा आप खुद बताएँगे कि हाँ, मुझे सर ये ब्रांच चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, तो वो दिलाने की कोशिश की जाएगी, वो नहीं मिलेगा तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो भी अच्छा-सा कॉलेज मैच करेगा, उसको दिलाने की कोशिश की जाएगी, सरकारी कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ नहीं मालूम है, तो यहाँ से भी आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि हाँ, आपको कौन-सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन-सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन-सा मैच करेगा, तो वो दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ से भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल पे बात करके आप काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं। क्योंकि जब आपका रैंक कार्ड जारी हो जाता है, तो उसके बाद से मतलब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। अब बस आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग से ही आपका एडमिशन होगा, बिना काउंसलिंग के आपका एडमिशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है? तो जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट हो जाता है, तुरंत आपको एक्टिवेट लिंक क्या हो जाएगा, टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स अपना-अपना क्या कर लेंगे, रिजल्ट वगैरह देख लेंगे अच्छे तरीके से, रैंक वगैरह देख लेंगे और उसके बाद से जिनको काउंसलिंग वगैरह कराना होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे, ठीक है? अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जैसे लिंक एक्टिवेट होता है, टेलीग्राम पे आपको मैसेज चला जाएगा और लिंक भी सेंड कर दिया जाएगा, उस पे क्लिक करके डायरेक्ट आप अपना स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड या फिर रिजल्ट कहिए, वो देख सकते हैं डायरेक्टली। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।